आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को किस तरीके से हल किया जाता है आप समझेंगे। दोस्तों पहले तो एक मान के चले, ये होता है एक सूत्र, हर किसी सवाल में लगा लो तो आंसर आ जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है। दोस्तों आपसे ये एक संख्या दो संख्या दी रहेंगी, इनमें से एलसीएम दिया रहेगा या एचसीएफ दिया रहेगा, तो किसी एक को ज्ञात करना होता है। जैसे इसमें एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ दिया रहेगा, और अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो एलसीएम दिया रहेगा। तो दोस्तों इस वाले फॉर्मूले में अभी इनका ही मान रखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। यानी दोस्तों दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका दोस्तों गुणनफल दिया गया है आपके लिए 117। और दोस्तों इनका एचसीएफ नहीं दिया, लेकिन आप देख सकते हैं सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? सहअभाज्य जो संख्या है वो हमेशा दोस्तों 1 होती है। सहअभाज्य संख्या आप नंबर सिस्टम वाली वीडियो को जाकर देखें। दोस्तों एचसीएफ आपका आएगा 1, तो दोस्तों 1 ले लिया, और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। अब दोस्तों जब 1 का गुणा इस साइड होगा तो दोस्तों 117 आएगा, और एलसीएम बराबर 117, जो कि इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन तो थोड़ा बेसिक टाइप था, अब इससे हाई लेवल पर चलेंगे। एक क्वेश्चन बेसिक था, अब और हाई लेवल पर चलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है एवं उन संख्याओं के एचसीएफ एवं छोटी संख्या का अंतर 4 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं आइए समझते हैं। पहले आपको दोस्तों फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोस्तों आप मान लें यह बड़ी संख्या है ए, और जो बी है वह छोटी संख्या है, आपको इतना मान के चलना है। अब दोस्तों ए इंटू बी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे बोला गया है जो एलसीएम 2 गुना है, एलसीएम 2 गुना है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या हमने मानी थी ए, तो दोस्तों 2a मान लो, और ठीक है। अब एचसीएफ को माना था दोस्तों बी, क्योंकि छोटी संख्या बोल रहा है, तो छोटी संख्या का अंतर है जो 4 है, तो माइनस बी माइनस 4, तो दोस्तों बी माइनस 4 आ गया, और यहाँ पे इंटू 2a। अब दोस्तों यहाँ तक आपने जमा लिया। अब दोस्तों ए जब बटे में जाएगा तो ए से एक कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा बी बराबर, यहाँ पे जब 2 का गुणा होगा तो 2b माइनस 2 चौको 8 आ जाएगा। अब दोस्तों जो 2b है इन सभी का आपस में पक्षांतर हो जाएगा, तो माइनस के 8 इस साइड आएंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे, और 2b माइनस बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास निकल के आएगा जो वो b बराबर निकल के आएगा 8, जो कि छोटी संख्या होगी, और दोस्तों आपका आंसर भी 8 आएगा। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है एलसीएम एचसीएफ के सवालों को हल करने के लिए। दोस्तों तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3 अनुरूप में हैं, यदि उन संख्याओं के एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल 20 28 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ए इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोस्तों आपके लिए जो दिया गया है आप उसको लिखें। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में दी गई हैं दोस्तों, यानी दोस्तों आपके लिए जब भी अनुपात में संख्या दी रहती हैं तो आप उसको लिख सकते हैं 3/4। तो दोस्तों मान लीजिए ए और बी की जो वैल्यू है 3 व 4 है। अब दोस्तों यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे या बी की निकालेंगे। तो दोस्तों हम ए की निकालेंगे तो ए ऊपर आ जाएगा तो इंटू में चला जाएगा यहाँ पे, तो 3/4 इंटू बी। तो दोस्तों हमने ए निकाल लिया। अब दोस्तों जो आपको दिया गया था कि एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल 20 28 है, यानी इन दोनों का जो गुणनफल दिया गया है आपके लिए वो 20 28 दिया गया है। अब दोस्तों अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इस स्थान पे कर देंगे। तो ए की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 3/4 इंटू बी इंटू जे वाला बी बराबर 20 28 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों इसको 3 से काट देंगे, 3 से जब काटेंगे आप तो दोस्तों 6 7 6 इतनी बार कट जाएगा। वहीं पे दोस्तों और आगे हल करेंगे दोस्तों, तो इन दोनों का गुणा होगा तो दोस्तों आ जाएगा b², और इस साइड था 676। अब 4 इस साइड चला जाएगा तो दोस्तों इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोस्तों आप लिख सकते हैं अंडर रूट 676 इंटू 4। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे, जो अंडर रूट 676 का दोस्तों वर्गमूल होता है
26 और 2 का वर्गमूल होता है दोस्तों 4, सॉरी 2 लिखेंगे तो दोस्तों बी की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों बी बराबर निकल के आएगा 26 दूना 52। अब आपने क्या करना है, जब आपने बी की वैल्यू निकाल ली तो अब इस वाले जो हमने निकाला था ए बराबर, तो इसमें रख दें बी की वैल्यू 3/4 इंटू 52। तो दोस्तों 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 52 और 13 एकम 13 13 26 13 ती 39। तो ए बराबर निकाल के आ गया दोस्तों अपने पास 39। अब दोस्तों ए और बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो आपसे बोला गया था तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों जब अब ए प्लस बी करेंगे तो ए की वैल्यू है दोस्तों 39 और बी की वैल्यू है दोस्तों 52। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 91, जो कि इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों चौथे टाइप का क्वेश्चन है कि दो संख्याएँ 2:3 के अनुपात में हैं, उन संख्याओं का एचसीएफ बराबर 5 है, तो उनकी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आप ए वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके लिए इसमें एलसीएम निकालना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसको इस वाले सूत्र को ना लगाएं। इस वाले सूत्र को लगाने से प्रोसेस होगी लंबी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो क्या करना चाहिए, जब दोस्तों 2:3 के अनुपात में दिया गया है, ये आपको दिया है और जो एचसीएफ दिया गया है आपके लिए वो 5 है। तो दो संख्याएँ हैं ए और बी। तो दोस्तों इनमें जब आप एचसीएफ का गुणा कर देंगे इंटू 5 कर देंगे इंटू 5, तो दोस्तों 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब दोस्तों बोला गया था उन संख्याओं का योगफल, इन दोनों को जोड़ दें तो दोस्तों 25 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं एवं एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर आपके लिए एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ आपको पहले निकालना होगा, तो दोस्तों फिर जाके इस वाले सवाल को हल कर सकते हैं इसी जो आपने पहले मेथड करी थी उसी प्रकार से। तो दोस्तों सबसे पहले आप एचसीएफ निकालेंगे तो दोस्तों वो वाला फॉर्मूला ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला सूत्र वो लगाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए दो संख्याएं दी गई हैं 3 और 4। अब दोस्तों एचसीएफ आपको ज्ञात करना है और एलसीएम दोस्तों है 84। जब दोस्तों आप 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 और यहाँ पे 3 से काटेंगे दोस्तों तो 30 आता 21। अब दोस्तों यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 7 है। जब 7 को इस साइड लाएंगे तो दोस्तों आपके पास एचसीएफ निकल के आएगा जो वो 7 आ जाएगा। अब दोस्तों एचसीएफ निकाल लिया। दोस्तों आपके लिए संख्याएँ दी गई थी 3:4 में। तो जब आप 7 का गुणा इसमें करेंगे और 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 × 21 और 7 × 28। और आपसे बोला गया था कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इन दोनों में बड़ी संख्या है दोस्तों 4। तो 4 का जो आंसर है 28 वो इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने जो 5 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए वो समझ में आ गए होंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में और टाइप कराएंगे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल को करना दोस्तों सब्सक्राइब।